नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह शायद राष्ट्रवादिता की परिभाषा भूल गए हैं, राष्ट्रवाद भूल गए हैं, और यही वजह है कि राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीयता की, राष्ट्र की बात करने वाले लोग उन्हें हजम नहीं हो रहे हैं। तभी तो उन्होंने सीधे तौर पर जहर उगलने वाले जाकिर नाइक के पीस टीवी का सीधे तौर पर तुलना की है सुदर्शन न्यूज से। वो सुदर्शन न्यूज जो हमेशा से सच के साथ रहा है, वो सुदर्शन न्यूज जिसने राष्ट्र सर्वप्रथम के साथ आपके बीच में अपनी पहचान बनाई है, वो सुदर्शन न्यूज जो हमेशा राष्ट्र से और मानव जाति से जुड़ी हुई बातें करता है, उस सुदर्शन न्यूज के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने जहर उगला है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर पीस टीवी बैन होगा तो सुदर्शन न्यूज को भी बैन किया जाना चाहिए। आखिर किस आधार पर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं? दिग्विजय सिंह को एक उदाहरण तो देना ही होगा जिससे वो ये साबित कर सके कि सुदर्शन न्यूज कहीं से भी गलत है। जबकि पीस टीवी को लेकर दुनिया भर में अब आवाजें उठ रही हैं, जाकिर नाइक को लेकर दुनिया भर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वो जाकिर नाइक जो पीस टीवी को प्लेटफॉर्म बनाकर सीधे तौर पर वैचारिक आतंकवाद फैला रहा था, उसी पीस टीवी को लेकर विवादित बयान दिया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से। अब दिग्विजय सिंह को सीधे तौर पर माफी मांगनी होगी, और अगर दिग्विजय सिंह इस बात पर माफी नहीं मांगते हैं तो सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज के देखने वालों की नजर में उनकी क्या जगह बन रही है वो खुद समझ सकते हैं। सुदर्शन न्यूज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। दिग्विजय सिंह को संभल जाना चाहिए। बहरहाल हम इस मसले पर कुछ खास मेहमानों के साथ उनकी राय भी लेंगे। इस बीच आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह किस तरीके से सुदर्शन न्यूज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्या सुदर्शन टीवी हिंदुओं के धार्मिक उन्माद फैलाने का काम नहीं कर रहा है? अगर पीस टीवी पे बैन लगना चाहिए तो सुदर्शन टीवी पे भी लगना चाहिए। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो किस तरीके की उन्माद की बात कर रहे हैं? वो शायद भूल गए हैं कि पीस टीवी के जरिए जाकिर नाइक सीधे तौर पर देश में आत्मघाती हमला करने वालों को जायज ठहराता है। वो सीधे तौर पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बातें करता है। वो धर्मांतरण की फैक्ट्री खुलेआम पीस टीवी के जरिए चलाता है। लेकिन सुदर्शन न्यूज वो प्लेटफॉर्म है, वो मंच है जिसने हमेशा से राष्ट्र की बात की है, जिसने हमेशा से एकता की बात की है, जिसने हमेशा से राष्ट्रवादिता से जुड़े हुए उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं। वो सुदर्शन न्यूज जो सीधे तौर पर लोगों के लिए राहत कार्य में सबसे आगे रहा है। जब नेपाल में भूकंप आया हो, या उत्तराखंड त्रासदी की बात हो, या फिर इस वक्त जब हमारे देश में सूखा की मार से लोग जूझ रहे थे, उस वक्त भी सुदर्शन न्यूज ने मानव जाति के लिए आगे बढ़कर काम किया। शायद दिग्विजय सिंह इन कामों को समझते नहीं हैं, और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल थोड़ा सा एक अंतर जरा देख लीजिए। दिग्विजय सिंह साहब को जरूर देख लेना चाहिए। हम तो थोड़ा उनको इज्जत देते हैं तो साहब बोल देते हैं, लेकिन वो तो साहब ओसामा को कहते हैं जो आतंकवादी है। वो तो बाटला हाउस एनकाउंटर पे कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रोई थी। वो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि हिंदुत्व कुछ होता ही नहीं है। लेकिन दिग्विजय जी, हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि हम सबकी इज्जत करें और सच के साथ रहें, और यही वजह है कि सुदर्शन न्यूज ने 7 साल पहले एक सच को दिखाया था, और उस सच पर आज मुहर लग चुकी है। और अगर सीधे तौर पर देखा जाए, सुदर्शन न्यूज से अगर आपको कोई तकलीफ थी तो 9 साल से लगातार आप सरकार में थे। बीते 9 सालों में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तब आपकी नींद क्यों नहीं खुली? तब आपको क्यों नहीं नजर आया कि सुदर्शन न्यूज किसी तरह का राष्ट्रीय उन्माद फैला रहा है? दरअसल सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के मंच को साझा करते हुए नजर आए थे, और उसी मंच को साझा करने के दौरान उन्होंने जाकिर नाइक को शांति दूत कहा था। और अब जाकिर नाइक की पीस टीवी को बचाने के लिए वो किस तरीके से पैरवी कर रहे हैं, ये आपके सामने है। बहरहाल एक छोटा सा कंपैरिजन देख लीजिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सुदर्शन न्यूज को मान्यता मिली है, और ये उस समय में मिली है जब यूपीए का शासनकाल था। बीते 9 सालों की हम बात कर रहे हैं। वहीं गैर कानूनी फंड से लगातार पीस टीवी चल रहा है। पीस टीवी को किसी भी तरीके का अप्रूवल नहीं मिला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कोई मान्यता नहीं मिली है पीस टीवी को, लेकिन सुदर्शन न्यूज को वो मान्यता प्राप्त है, और खुद यूपीए गवर्नमेंट ने ही वो मान्यता दी है। सुदर्शन न्यूज लगातार खुलेआम आतंकवाद की निंदा करता है, आतंकियों की निंदा करता है, लेकिन पीस टीवी आतंकवाद का खुलेआम समर्थन करता है।
पीस टीवी आतंकवादियों को किस तरीके से बरगलाता है, जाकिर नाइक के कई वीडियोस, कई उदाहरण हम आपके सामने रख चुके हैं। हर सामाजिक कार्य में सबसे पहले अगर किसी ने भागीदारी निभाई है तो वो सुदर्शन न्यूज है, लेकिन किसी भी सामाजिक कार्य में पीस टीवी कहीं से भी कोई भागीदारी करता हुआ नजर नहीं आया है। जबकि चाहे नेपाल भूकंप की बात हो, सूखा राहत की बात हो, उत्तराखंड त्रासदी, पाकिस्तान से आए प्रताड़ित लोगों को सीधे तौर पर मदद देने की बात हो, हर उस जगह पर सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर खड़ा रहा, अपने स्टूडियो से लगातार मुहिम चलाता रहा, क्योंकि सुदर्शन न्यूज सच की बात कर रहा है। बहरहाल चलिए, और हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ चुके हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान से वो कितना सहमत है, क्या उनकी राय है, जानने के लिए मेरे साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी इस वक्त जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है शबनम जी। और साथ ही साथ जाने माने हिंदू धर्म प्रचारक जेके बेनीवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत बेनीवाल जी। मैं सबसे पहले शबनम खान जी आप ही की प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि सीधे तौर पर हम और आप कई बार बातें कर चुके हैं, और जिस तरीके से दिग्विजय कहते हैं कि पीस टीवी बंद होगा तो सुदर्शन न्यूज भी बंद होगा, क्या कैसे समझती हैं आप इस बयान? मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि मैं जितना देख पा रही हूँ जब से सत्ता गई है, किस तरह से कांग्रेसी बौखलाए भागे फिर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब का, न सिर्फ दिग्विजय सिंह जी का, राहुल जी को देख लीजिए आप, ऊल जलूल बातें, जनता देश की कोई बात नहीं, सिर्फ सत्ता कैसे वापस आए या उस पर जो मजे जो ऐश लिया करते थे वो जो हाथ से निकल गए हैं, सिर्फ इनका पूरा ध्यान उधर ही है। और दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो आप और हम शायद हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि उनका नेचर क्या है। जिसकी पार्टी जाके सीधा सीधा उमर खालिद जैसे आतंकवादी के साथ खड़ी हो जाती हो, जेएनयू में खड़े होकर वहां पर भाषण झाड़ आते हो आप उनके दिग्विजय सिंह से और क्या आशा रखती हैं? और सुदर्शन चैनल के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आपके साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने समय समय पर चौहानकी जी और आपके चैनल के साथ बड़े बड़े इश्यूज़ पर काम किया है, चाहे अभी आपने वो कितने सारे इश्यूज़ गिनाए, और चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या का मामला हो, हमने बहुत उस पर काम किया, चाहे वो देश के किसी आतंकवाद के खिलाफ कोई आवाज़ उठानी हो, हमने उस पर इतना काम किया। तो अगर ऐसे चैनल को कोई कहता है तो मुझे लगता है मानहानि का केस इन पर करना चाहिए और इन्हें जवाब देना चाहिए कि किस आधार पर इन्होंने ऐसी घटिया बात कही। और माफी से काम नहीं चलेगा लावनी, फिर तो कोई किसी को भी कुछ कहे और हाथ जोड़ के माफी मांग के बचकर निकल जाए, नहीं, माफी से काम नहीं चलेगा। इन्हें कानूनन सजा मिलनी चाहिए, तभी ऐसे लोगों को अकल आएगी कि जो देशभक्ति की बात करते हैं उनके खिलाफ आप ऐसी बातें करेंगे, और जाकिर नायक और उमर खालिद जैसे लोगों की गोद में बैठकर आप वहां पर बड़ी बड़ी बातें हाँकेंगे। मुझे लगता है कि जब तक इन्हें कानूनी सजा नहीं मिलेगी और लोगों को नजीर पेश नहीं होगी। जेके बेनीवाल जी, राष्ट्रीयता की बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि राष्ट्रीय उन्माद फैलाने का काम कर रहा है सुदर्शन। दरअसल आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की परिभाषा भी समझते हैं ये दिग्विजय सिंह? देखिए लावनी, मैं आपको बता दूं, ये जो दिग्विजय सिंह जी जो बात कह रहे हैं, कहाँ पीस टीवी क्या बात कर रहे हैं, वो टीवी ही नहीं है, वो तो एक मुखौटा है पीस का लगा के, बाहर लगा के राक्षस अंदर बैठे हुए हैं। कहाँ सुदर्शन टीवी? अरे भगवान श्री कृष्ण का चक्र है ये अच्छे अच्छों को काट के फेंक देगा। जिस दिन भगवान का इशारा हुआ तो ये जो राक्षस जो घूम रहे हैं, ये आपको बता दूं, ये दिग्विजय सिंह एक चीज आपको मैं समझा दूं आपको, यहां दो जगह से हमारे साथ लड़ाई कराना चाह रहे हैं, इस देश में उन्माद फैलाना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह को एक संज्ञा में आज अलग से देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सुन रहे हो तो सुने ध्यान से, मिर्ची लगेगी उनको थोड़ा सा। अगर आपने जाकिर नाइक, जाकिर नहीं है, जालिम है, जालिम नहीं है, वो देशद्रोही है, उसके साथ खड़े होके आप भी देशद्रोही हैं, राक्षस हैं, आप पूरे राक्षस हैं। आपको देश का कानून नहीं मालूम है, इस संसार का कानून भी ये है कि जो अगर जहां किसी मुलजिम के साथ रहता है तो उसके साथ कॉन्स्पिरेसी में वो पूरा हकदार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी है। जहां आप भी उनके साथ खड़े हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आप पूरे के पूरे उस राक्षस ग्रुप के साथ खड़े हैं और आपकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सऊदी अरब से आप फंड ला रहे हैं और आप उनके चैनल पे जाके खड़े हो रहे हैं, साहब ये बहुत शांति के दूत है। अरे आप शांति दूत नहीं है, अब दूत हैं।
वो जो शमशान घाट में खड़े होने वाले वो जाकिर तो नाइक है दिग्विजय और सिंह, वही दिग्विजय सिंह है। बिल्कुल सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह बात करते हैं राष्ट्रीय उन्माद की, लेकिन राष्ट्रीय उन्माद तो हमेशा से कांग्रेस और कांग्रेस के इससे जुड़े हुए ये बड़े चेहरे अपने बयानों के जरिए बोलते आए हैं। विवादित बयान न जाने इन्होंने कितनी बार दिया है। जो शख्स ओसामा को ओसामा जी कहता हो, आप उसके बारे में समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि वो क्या वाकई राष्ट्रीयता की परिभाषा और राष्ट्रीयता की पहचान को भी समझता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ खास वीडियोस आपको दिखाएंगे जिनके आधार पर आप ही बताइएगा कि आखिर में कौन राष्ट्रीय उन्माद फैला रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद दिग्विजय सिंह ने सुदर्शन न्यूज की निष्ठा पर सवाल उठाया है और कहा है कि अगर पीस टीवी बैन होता है तो सुदर्शन न्यूज भी बैन होना चाहिए। दिग्विजय सिंह शायद ये भूल गए हैं कि पीस टीवी आतंकवाद को फैलाने का एक सबसे बड़ा मंच बनकर सबके सामने आया हुआ है, क्योंकि वहां से जाकिर नाइक जैसे आतंकियों के हेडमास्टर जहर उगलते हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही राष्ट्र की बात करता है, जिसने हमेशा से ही राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम मानकर ही अपने काम को अंजाम दिया है, जो हमेशा से मानव जाति जब जब भी मुश्किल में रही है मदद के लिए सबसे आगे आया है। आप खुद ही देखिए कि दिग्विजय सिंह जिस पीस टीवी और जिस जाकिर नाइक का समर्थन कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने शब्दों के जरिए आतंकवाद को, वैचारिक आतंकवाद को बढ़ावा देता है। If suicide bombing is done as a terrorist attack where innocent people are killed, this is 100% condemned. It is not permitted in Islam. It is prohibited. It is haram. And it is the second major sin in Islam. But if it is used as a tactic of war in which the Amir, the head, the leader of the army of the country gives permission that if this is beneficial for the army of that country to win over the enemy as a tactic of war, if someone does it, in these cases it may be permitted. तो सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर जिहाद के लिए आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल होता है, जीतने के लिए होता है, तो ये जायज है। तो ये सोचना चाहिए कि जिहाद की जब कभी भी कोई बात करेगा वो तो जीत के लिए ही आगे आके करेगा। तो इसका मतलब आत्मघाती हमला जायज ठहराया जा रहा है कहीं ना कहीं से। ऐसे जाकिर नाइक की सीधे तौर पर समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह आगे आते हैं, शांति दूत तक कह देते हैं, और अब तो पीस टीवी और सुदर्शन न्यूज का कंपैरिजन भी कर रहे हैं। बहरहाल इस मसले पर पहले मैं एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी शबनम खान का, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे राजनीतिक हलकों में किस तरीके से इसकी भत्सना हो रही है। लेकिन शबनम खान, आप बताना चाहेंगे कि ये कहते हैं कि आत्मघाती हमले जायज है, जिहाद की बात हो रही है, तो देखिए ये तो इनका अपना एक इस्लाम धर्म को इन्होंने अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के जो इन्हें ठीक लगा कि किस तरह से युवाओं को गलत बात पेश करके उनके दिमाग में गंदगी भरी जाए, ये इनका काम था और बखूबी उसको निभा रहे थे और सालों से निभा रहे थे। आपने बहुत साल पहले भी उठाया था ये मुद्दा कि जाकिर नायक इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, और अगर उतने साल पहले इन पर एक्शन लिया जाता लामड़ी, तो मुझे लगता है कि ये जो आज आप और हम देख रहे हैं कि उनके सिखाए हुए गुर्गे किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने आतंकवादी बन गए, मुझे लगता है इस पर रोक लग चुकी होती। और ऐसे जो मसीहा बनकर आतंकवादियों का बैठा है और उनका भी एक शेल्टर देने वाला नेता बैठा है साथ में, इन पर भी लेकिन एक्शन लेते तो कैसे लेते हैं? हमने सीधे तौर पर ये भी दिखाया था। का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम को इन्होंने गलत तरीके से हमेशा पेश किया है, गलत तरीके से। इस्लाम धर्म में औरतों की इतनी इज्जत लिखी है, लेकिन इन्होंने कैसे बेइज्जती करी है कि कोई औरत को ना देख ले, कोई औरत को ये ना कर दे, और शबनम आपको बता दें कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो चलाया था, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम जरूर वो वीडियो जरूर दिखाएंगे, और हम लगातार अपने शोज में दिखा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर जाकिर, उसने ये तक कहा था कि अगर कोई किसी के साथ किसी का मर्डर करता है या रेप करता है और इस्लाम कबूल कर लेता है तो सब माफ है। ये किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है जाकिर नाइक की तरफ से, उसी जाकिर नाइक का साथ दे रहे हैं दिग्विजय सिंह। बहरहाल राजनीतिक हलकों में भी इसकी भर्त्सना हो रही है। दिग्विजय सिंह की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, जो बयान दिया गया है, उसकी निंदा हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला है वो
मैं मानता हूँ कि बहुत बेहुदा उनका बयान है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और एक तरफ तो ये लोग बैन लगाते हैं और वहीं दिग्विजय सिंह उसको शांति का दूत बताते हैं, और वहीं सरकार की तरफ से IAS और IPS एकेडमी में उसका भाषण कराते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, और इसीलिए कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा देती रही है, महिमा मंडन करती रही है आतंकवादियों का और आतंकवादियों के सरगनाओं का, और जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका। इसीलिए कांग्रेस से देश के मानचित्र से धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो ये दिग्विजय सिंह साहब का मानसिक दिवालियापन है कि वो सुदर्शन जैसे चैनल पर प्रतिबंध लगाने की या उसको बैन लगाने की बात कर रहे हैं। आतंकवादी ओसामा को ओसामा जी कहने वाला दिग्विजय सिंह आज सुदर्शन न्यूज को बैन लगाने की बात कर रहा है। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू साहब। जाजू साहब, जाकिर नाइक का जो पीस टीवी है उसकी तुलना सुदर्शन टीवी से दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वैसे दिग्विजय सिंह जी के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता। अपनी कंट्रोवर्शियल बयान देकर मीडिया में छाए रहना ये उनकी फितरत है, ये उनकी कार्य पद्धति है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी उसकी बहुत ज़्यादा दखल नहीं लेती है। आज उन्होंने बेशर्मी की हद कर दी, और जाकिर नाइक के जिस प्रकार के बयान से पूरा देश आक्रोशित है, उसका समर्थन करते हुए उसके टीवी से सुदर्शन टीवी की तुलना करना ये बेशर्मी है। इस प्रकार की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। ये देश इस प्रकार की बातें बर्दाश्त नहीं करता। आपने देखा होगा जब साहब की सुदर्शन न्यूज राष्ट्रवाद की बात करता है, जबकि जाकिर नाइक देश तोड़ने की बात करता है, हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान करता है। केवल मीडिया में छाए रहने के लिए इस प्रकार के बयान वो देते हैं। इस प्रकार के बयान से उनकी क्रेडिबिलिटी कम होते जा रही है, उनको कोई सीरियस नहीं लेता है। मनीष के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जेके बेनीवाल जी, मैं आपके पास फटाफट आपका एक कमेंट चाहूंगी कि दिग्विजय सिंह का ये बयान क्या कहीं ना कहीं से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका कोई फायदा होगा? बिल्कुल लावनी जी, मैं आपको बताऊं, पहला कमेंट तो ये मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह बिल्कुल एकदम से राक्षसों वाली हरकतें करने लग गए। इन्होंने दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो ये मुस्लिम इसको अपनी तरफ से इंक्लाइन करने के लिए, बिल्कुल हॉस्टाइल करने के लिए, मुस्लिम वोटों को लेने लिए कर रहे हैं। दूसरा, इंटरनल भी मैंने ये सुना है, हमें जानकारी मिली है कि वो इंटरनल भी ये सोनिया गांधी के अगेंस्ट भी बातें कर रहे हैं, शायद अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए। दूसरा आपको मैं बता दूं, दूसरा ये हमारे संतों को भी, इनको मैंने एक टीवी उसके अंदर हमने कन्वेंशन में मैंने क्वेश्चन पूछा था इनसे। मैं कहा आप हमारे संतों को बांट रहे हैं। इनके एक शंकराचार्य हैं हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे उसका, उनका नाम है, तो वो उनके गुरु हैं। मैंने पूछा आपके गुरु हैं, तो वो बार बार एक कमेंट चलवा देते हैं, तो वो उनका नाम ही पड़ गया, कांग्रेस के शंकराचार्य है। तो हमारे को तो बांट रहे हैं ये। अरे अब शंकराचार्य भी कांग्रेस के हो गए, संत भी कांग्रेस के। हम तो अब धर्म के आधार पे बांटेंगे, देश के आधार बांटेंगे। इस देश को अगर तोड़ने वाले हैं तो इस दिग्विजय सिंह की जबान को हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर किसी राष्ट्र की धर्म की अगर उल्टी बातें करता है तो कौवों से, गिद्धों से उसकी जीभ को काट के और फाड़ देना चाहिए। बिल्कुल आपका रोष है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सीधे तौर पर हमारे हिंदूवादी संस्कार ये कहते नहीं है। हम तो सीधे तौर पर सच के साथ चलते हैं, और यही वजह है कि हम चैलेंज कर रहे हैं दिग्विजय सिंह को कि अगर आपके पास कोई उदाहरण है, कोई सबूत है, तो पेश करें और बताएं कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज राष्ट्रीय उन्माद फैला रहा है। और अगर नहीं तो 24 घंटे के अंदर आपको माफी मांगनी होगी, और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं चलते चलते शबनम जी का एक शार्प कमेंट जरूर लूंगी। शबनम जी, जिन लोगों को दरअसल इस बयान के जरिए वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम और आप दोनों ही समझ रहे हैं, क्या वो लोग नहीं समझते कि सुदर्शन न्यूज क्या है? मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगी। यहाँ मैं शायद मुस्लिम कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं समझ पा रही हूँ कि मुसलमान अब इन बहकावों में आने वाला नहीं है। मुसलमानों में बहुत बदलाव आ रहा है लावनी, वो बहुत चीज़ें समझ पा रहे हैं। और सुदर्शन चैनल का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मुसलमानों में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए। अरे सैल्यूट करना चाहिए दिग्विजय सिंह को, तो सुदर्शन न्यूज़ चैनल को, कि शुक्र है कोई तो ऐसा चैनल है जो जांबाजी से आतंकवादी की बात रखने का दम रखता है, जो जांबाजी से हर बुरी बात को सामने लड़ने का दम रखता है। सैल्यूट करने की बजाय आप अपने पीस टीवी से उसका मैचिंग कर रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए उनको। टीवी नहीं है, वो मुसलमान टीवी है ही भी, नहीं। लावनी, मुसलमान भी अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, और दिग्विजय सिंह जैसे नेता के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ये मैं आपको आश्वस्त करके जा रही हूँ। बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत समझदार हो गया है मुसलमान। कांग्रेस की वो चंगुल जिसमें वो हमेशा फंसा रहता था, अब फंसने वाला नहीं है। तो दिग्विजय सिंह को यह बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए और दिग्विजय सिंह को सीधे तौर पर अपनी इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस सीधे तौर पर इस उम्मीद के साथ ही नहीं, इस वायदे के साथ कि हमेशा ही राष्ट्र सर्वप्रथम के नाम पर हम वो सारी चीजें आपके बीच रखेंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है, जो राष्ट्र से जुड़ी है, जो देश हित से जुड़ी है, जो देश धर्म से जुड़ी है। हम किसी से नहीं डरने वाले, क्योंकि हम हमेशा सच के साथ हैं। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।